हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया खुशखबरी, मिस्ड कॉल देने पर तुरंत मिल जाएगा 14 लाख रुपए का पर्सनल लोन। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में राशन कार्ड बनाने में हो रही है अनियमितता, तो करें यहाँ शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। 31 मार्च तक कर लें आधार कार्ड से जुड़ा ये बड़ा काम, जानिए क्या है वो काम और कैसे करना है। बिना लगेज सफ़र करने वाले एयर पैसेंजर्स को किराए में छूट मिलेगी, टिकट बुकिंग के वक्त ही ऑप्शन बताना होगा। और छत्तीसगढ़ में खड़े वाहनों में टक्कर लगने से 154 की मौत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में दिया जवाब। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से दोस्तों। पहली खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन भोगियों, रक्षा पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों सहित ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन लोन की पेशकश कर रहा है जिन्हें नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होती है। बैंक से पेंशन लोन की ये सुविधा बहुत ही किफ़ायती ब्याज दर पर पेश की है। एसबीआई ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि 9.75% ब्याज दर पर पेंशन लोन हासिल करें और एक खुशहाल रिटायरमेंट का आनंद उठाएं। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप 7208933145 पर एसएमएस करें। बता दें दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि एसबीआई पेंशन लोन के साथ रिटायरमेंट को बनाए खुशहाल, आसान और परेशानी मुक्त लोन और पुनर्भुगतान के साथ अपने बच्चों की शादी करें, अपने सपनों का घर खरीदें, यात्रा की योजना बनाएं या चिकित्सा सुविधा हासिल करें। उपभोक्ता 1800112211 पर कॉल कर इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वे 7208933142 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। इसके बाद एसबीआई कॉन्टैक्ट सेंटर से कॉल बैक किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो राशन कार्ड से है दोस्तों। बिहार और यूपी सहित देश के कई राज्यों में इस समय राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। बिहार में जहां प्रमुख प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर आवेदकों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगती है, तो वहीं दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे में अगर आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी या शिकायत करनी पड़े तो आप टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं। कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो भी इसकी शिकायत इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर है दोस्तों 1800180208 और आपको बता दें दोस्तों कि देश के अलग अलग जगहों से भी खाद्यान्न वितरण को लेकर शिकायतें आ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कानपुर में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। देश में लॉकडाउन के बाद से अक्सर देखा जा रहा है कि राशन डीलर्स कार्ड धारकों के साथ साथ बगैर राशन कार्ड धारकों को उनके कोटे का अनाज देने में आनाकानी करते हैं। और अगली खबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आधार कार्ड अब आपकी अहम दस्तावेज में से एक हो गया है। आधार कार्ड को न सिर्फ किसी प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसे अन्य दस्तावेजों के साथ भी लिंक करना होती है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था से लेकर सरकारी कामकाज में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार पर्सनल आईडी जिसकी वजह से अलग अलग व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। इसी बीच अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आ गई है। ऐसे में जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। दरअसल पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्दी से लिंक करा लें। और अगर समय रहते लिंक नहीं कराते हैं तो इसके कारण परेशानी झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा उसे चालू कराने के लिए आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी पैन के आधार नंबर देना जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि इस तारीख से में पहले बदलाव हुआ था क्योंकि उस वक्त आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी।
सबसे पहले आपको जांचना है दोस्तों कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे जल्द से जल्द लिंक करा लें। आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जांच कर सकते हैं। फिर इस लिंक के सीधे उस पेज पर जा सकते हैं जहां आपको पैन आधार लिंक के बारे में जानना है। इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको नए टैब में उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये जाँच करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आप इसको उसी वेबसाइट पर जाकर पुनः उसको लिंक भी कर सकते हैं। और अगली खबर हवाई जहाज़ किराए को लेकर है दोस्तों। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स को अब लगेज नहीं ले जाने पर किराए में छूट मिलेगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इस ऑप्शन का फ़ायदा लेने के लिए पैसेंजर्स को टिकट बुकिंग के वक्त ही बताना पड़ेगा। हालांकि डीजीसीए ने यह नहीं बताया कि कब से लागू होगा। किराए में कितनी छूट मिलेगी अभी यह भी साफ नहीं है। डीजीसीए ने कहा है कि जो पैसेंजर बिना सामान या सिर्फ कैबिन बैग के साथ यात्रा करेंगे उन्हें एयरलाइंस सस्ती टिकट का ऑफर दे सकती है। हालांकि कैबिन बैग का वजन तय लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी एक पैसेंजर 7 किलो वजन का कैबिन बैग और 15 किलो वजन का चेक इन बैग ले जा सकता है। एक्स्ट्रा वजन होने पर अलग से चार्ज देने पड़ते हैं। बेसिक फेयर सस्ता होने की संभावना। किरायों को लेकर मिले फीडबैक के आधार पर डीजीसीए ने कहा है कि टिकट में शामिल कई सर्विसेज ऐसी होती है जिनकी पैसेंजर्स को ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सर्विसेज और इनके चार्जेस को अलग अलग करने से बेसिक फेयर सस्ता होने की संभावना है। साथ ही यात्रियों को अपनी सुविधा के हिसाब से सर्विसेज चुनने का विकल्प भी मिलेगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों से अलग खड़े वाहनों को टक्कर देने से दुर्घटनाएं हुई और इस प्रदेश में 154 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये घटनाएं वाहनों को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुई है। ये चौंकाने वाले आंकड़े प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में एक सवाल में दिए हैं। दरअसल कोड़ागांव विधायक मोहन मरकाम ने ये लिखित सवाल किया था कि प्रदेश में जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक सड़क हादसों के जिलेवार कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं, इन सड़क हादसों में कितने लोगों की मौतें हुई हैं और कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये सड़क दुर्घटनाएं वाहनों को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुई है। तब परिवहन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि अपने लिखित जवाब में गृह मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीते 1 वर्ष में हुई सड़क दुर्घटनाओं में खड़े वाहनों को पीछे टक्कर मारने की वजह से 154 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच ऐसे 172 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 154 लोगों की मौत के साथ 35 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लापरवाह तरीके से सड़क किनारे वाहन खड़ा करना इसकी प्रमुख वजह रही है।